गुड मॉर्निंग। कल हमने जो ग्रुप साइलोप्सिडा के बारे में पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है ग्रुप लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा जो प्लांट्स हैं जनरली, जैसा कि हम जानते हैं, डिवोनियन काल में पेलियोजोइक एरा में इनका डेवलपमेंट या विकास हुआ था या वेजिटेशन थी। तो लाइकोप्सिडा ग्रुप है, उसमें 5 ऑर्डर में ईम्स में इनको डिवाइड किया था। तो लाइकोपोडियस, तो इसको 5 ऑर्डर थे, इसमें 5 ऑर्डर। लाइकोपोडियस, सिलेजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रल्स, प्लूरोबिएट्स एंड आइसोइटेल्स। इन प्लांट्स में या इन जो ऑर्डर्स में दोनों ही तरह के प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स एंड फॉसिल प्लांट, दोनों ही लाइकोप्सिडा में आते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे लिविंग भी हैं और फॉसिल प्लांट, दोनों तरह के लाइकोप्सिडा में प्लांट्स हैं जिनकी स्टडी की गई या इनको डिवाइड किया गया था या क्लासीफाई किया गया। 5 प्लांट्स लिविंग है, इसमें से लाइकोपोडियल्स में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेल्स में सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम जीनस, सिलेजिनेला, फिल्लोग्लोसम, आइसोइटेल्स में आइसोइटिस एंड स्टाइलाइट। तो 5 जीनस हैं जो लिविंग फॉर्म्स में या लिविंग में पाए जाते हैं। बाकी प्लांट्स जो आते हैं वो जनरली फॉसिल प्लांट, फॉसिल्स हैं उनके जो स्टडी की जाती है। तो अपने सिलेबस में जो है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ये दोनों अपन को पढ़ने हैं, अपना जो 3rd पेपर है उसमें। तो लाइकोप्सिडा प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक और स्पोरोफाइट डिवाइड इन लीव्स, स्टेम एंड roots. Stems and roots both are dichotomously branched। कैसे होते हैं? लीव भी और रूट्स भी ये डाइकोटोमसली यानी द्विभाजी शाखित होते। लीव्स माइक्रोफिल्स होती है जनरली, माइक्रोफिल्स, ठीक है। माइक्रोफिल्स में जनरली लीव्स में सिंगल मिड वेल होती है, एक सिंगल ये मिड वेल लीव है, एक लीफ है और यहाँ पर इसमें ये मिड वेल पाई जाती। अरेंजमेंट लीव्स का ऑन स्टेम, तो जनरली लीफ वगैरह जो स्टेम होता है उस पर स्पाइरली अरेंज्ड होती है, स्पाइरली अरेंज्ड होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में
ये अपोजिट या वॉल्स चक्रों में भी पाई जाती है, लेकिन जनरली अरेंजमेंट ये स्पाइरली अरेंज होती है स्टेम के चारों तरफ, लेकिन अपोजिट भी होती हैं और चक्रों में भी इनका अरेंजमेंट पाया जाता है। लीफ सिंपल लीफ होती है, माइक्रोफिलस है, इस तरह से स्टेम और इस पर ये यहाँ पर ये लीफ वगैरह पाए जाते हैं। लीफ के ये स्टेम के चारों तरफ लीफ होती है। अगर अपन सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला में एक ब्रांच और वहां पर इस तरह की ये लीफ जिसमें सिंगल मिडवे और यहाँ पर ये रूट्स और एक विशेष संरचना सिलेजिनेला में राइजोफोर भी पाया जाता है। राइजोफोर जो दोनों के बीच की इकाई है या कड़ी है ना, स्टेम और रूट। कुछ साइंटिस्ट इसको रूट मानते हैं तो कुछ स्टेम मानते हैं। तो ये राइजोफोर ऑर्गेन ऑफ स्यूजिनेंसिस या स्वतंत्र एक नया ऑर्गन है राइजोफोर अपने आप, इसका नाम दिया था ऑर्गेन ऑफ स्यूजिनेंसिस। तो लीव्स माइक्रोफिलस लीफ हो गई। जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, स्पोरेंजिया, और इन स्पोरेंजिया जिन लीव्स पर डेवलपमेंट होगा उनको अपन स्पोरोफिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफिल्स कहते हैं या बीजाणुधानी पर्ण कहते हैं इनको। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इन प्लांट्स में यानी लाइकोप्सिडा के जो प्लांट्स हैं उन पर अडेक्सियल साइड में होता है या अडेक्सियल सरफेस पर होता है, यानी कि डॉर्सल पृष्ठ सतह पर इनका स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पाया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर ये लीफ और ये इसकी डॉर्सल साइड में ये स्पोरेंजियम, एक सिंगल स्पोरेंजियम और ये स्पोरोफिल और ये स्टेम। तो ये स्पोरेंजिया शीर्ष पर बनती है स्पोरोफिल्स, और जो टर्मिनल एंड होता है या बिल्कुल अपेक्स होती है वहां पर ये अरेंज्ड होकर के या एग्रीगेशन होकर के संयुक्त होकर के समूह बना करके और एक कॉम्पैक्ट या थोड़ी लूज संरचना का निर्माण करें, जिसको अपन क्या कहेंगे? इसे हम स्ट्रोवाइलस या कोन के कोन, शंकु या स्ट्रोवाइलस। जहां क्या है तो ये एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स यानी समूहन होकर के स्पोरोफिल्स बन के, और यहाँ पर ये स्ट्रोवाइलस और कोन का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह से ये फर्टाइल है, फर्टाइल, और ये एक कोन है लाइकोपोडियम सिलेजिनेला इनका। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकोप्सिडा, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों तरह के कंडीशंस होती हैं। होमोस्पोरस प्लांट्स भी हैं यहाँ पर और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स भी है। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम जो अपने सिलेबस में है वो होमोस्पोरस, ठीक, लेकिन सिलेजिनेला है
वो हेट्रोस्पोरस है, उसमें हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो यहाँ पर होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ठीक है, दोनों तरह की कंडीशन है। होमोस्पोरेंजिया है तो यहाँ पर एक सिंगल स्पोरेंजिया बनती है स्पोरोफिल पर, एक ही तरह की सारी स्पोरोफिल्स पर सारी की सारी जो स्पोरेंजिया होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हेट्रोस्पोरस में कहीं पर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर या एक में ही हो सकती है दोनों, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें माइक्रोस्पोर्स या मेल स्पोर्स, फीमेल मेगास्पोरेंजिया जो होती है उसमें मेगास्पोर्स बनते हैं, और मेगास्पोर्स जनरली फीमेल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो यहाँ पर जैसा कि अपन जानते हैं कि इनकी जो नंबर होगा या संख्या होगी वो ज़्यादा होती है, और मेगा स्पोर अगर हैं तो ये 4 से लेकर के और 64 तक 64 तक, लेकिन जनरली 4 के मल्टीप्लिकेशन में ये होते हैं। जनरली 4 पाए जाते हैं, 8, 12, 16 इस तरह से। ठीक है, अब जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं इनमें एक ही प्रकार के थैलस बनेगा, प्रोथैलस बनेगा, और इनका जो प्रोथैलस बनता है वो एक्सोस्पोरिक कहलाता है। एक्सोस्पोरिक कंडीशंस पाई जाती हैं, इससे हम पढ़ चुके हैं। और ये मेगास्पोर्स होते हैं, इनमें हेटेरोथैलस में एंडोस्पोरिक कंडीशंस पाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है वो स्पोर बाल के बाहर होता है, स्पोर रप्चर हो जाती है बाल और उसके बाहर निकल जाता है प्रोथैलस बाहर आउटसाइड में, जो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो यहाँ इसकी सर्वाइव करने की जो दर है वो कम होगी, और यहाँ पर अगर एंडोस्पोरिक है तो ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का, तो इसके जो सर्वाइव करने की दर होती है, सर्वाइव करने की क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथीडिया और आर्चिगोनिया एक ही प्रोथैलस में बनते हैं। ठीक है, और या गैमेटोफाइट में बनते हैं। यहाँ पर दोनों मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट पर एंथीडिया बनेंगी और यहाँ पर आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से दोनों तरह की कंडीशंस लाइकोप्सिडा में पाई जाती हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशंस, और सिलेजिनिला में हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट की भी पाई जाती है। किस तरह से बीट का इसमें डेवलपमेंट दिखाया गया है, ये सारी कंडीशंस इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बात हुई जनरली स्पोरोफिल्स की, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स वगैरह और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। नेक्स्ट कल अपन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह, रूट, राइजोफोर, स्टेम, स्टील्स वगैरह, इसका अपन नेक्स्ट कल जो क्लास हुई इसमें अपन अध्ययन करेंगे।